शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फ्रेश 9 जो 9 क्लास में आएंगे। 8 से जो 9 में आ रहे हैं उनके लिए भी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, और क्लास 10 जो 9 से प्रमोट होकर 10 में गए हैं उनके लिए भी ये क्लास है। सो बोथ क्लास के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट की जा रही है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 पेज नंबर 12। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ों की रिव्यू दे दूं मैं आपको। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लिए यू शुड नो अबाउट यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट। ये तीनों चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, यूनियन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ यूनियन, जिसको सिंबॉलिक यू से शो करते हैं हम। यूनियन मीन्स अगर हम दो वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं 1 2 3 4 और उसे यूनियन किया जाता है एक और सेट के साथ 5 6 7। अगर मैं कहूँ इसको यूनियन करना, इट मीन्स क्या है कि इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा, इन दोनों को हम मिला देंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। यानी आपने क्या करना है, इन दोनों सेट को मिला देना। अगर कोई नंबर एक दफ़ा होगा उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे, जो दो दफ़ा होगा उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे। सेकंड, आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन। व्हाट इज़ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन को सिंबॉलिकली इस तरह से शो किया जाता है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों में कॉमन हो उसे हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। सो आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है, 2 4। नंबर 3, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी इसमें आपको पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। अगर हम कहें 1 2 3 4 5 आपके पास एक सेट है, उसमें से माइनस करना है 2 4 5, यानी 2 4 5 आप इसमें से माइनस करेंगे। सो आप जो आपको दोनों में कॉमन नज़र आए उसे आप कैंसिल कर दीजिए, 2 4 5। जो आपके पास पहले सेट में जो बच जाएगा वो आपका आंसर कंसीडर होगा। इसमें अगर कोई वैल्यू बच भी जाए तो उसको कंसीडर आपने नहीं करना है। सो इसका जो आंसर होगा उसे आपने शो करना है, यानी 1 3। इट इज़ कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। एंड नंबर 4, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है एक। सिमेट्रिक डिफरेंस को सिंबॉलिकली डेल्टा से शो किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक क्वेश्चन लिखें 1 2 4 डेल्टा 3 4 5, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आ जाते हैं ये डेल्टा होता क्या है। इसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों में कॉमन हो उसे नहीं लिखते, जो सिर्फ अनकॉमन होती है उसे लिखते हैं आप। अब देखें यहाँ पे इन दोनों में आपको कॉमन क्या नज़र आ रही है, 4, तो 4 को आप नहीं लिखेंगे। यहाँ से जो वैल्यू बच गई 1 2 और यहाँ से क्या बच गई 3 और 5, इन चारों को कंसीडर करेंगे। यानी किस तरह से लिखेंगे आप 1 2
4 तो आपके पास दोनों में सेम है, 3 and 5, ये कहलाता है डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस। और नंबर 5 कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम डैश के साथ शो करते हैं। याद रखें जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, यानी डैश, किसी भी अल्फ़ाबेट जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा उस पर ये डैश का निशान होगा। जिस पर ये निशान हो गया इसका मतलब क्या है, इसमें कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। और जहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा वहाँ आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट की एक वैल्यू गिवन होगी। जैसे यू, यूनिवर्सल सेट आपके पास अमूमन मौजूद होगी। अगर हम एक क्वेश्चन देख लें जिसमें हम यू कह लेते हैं 1 2 3 4 5, और एक वैल्यू है ए जिसको हम कहते हैं 1 2 4। अब आपको कहा जाता है कि ए डैश फाइंड करें। ए डैश से मुराद क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करें। दिख रही है, नज़र आ रहा है। ए डैश से मुराद क्या है, यू माइनस ए। यू माइनस ए से मुराद क्या है, यू एज यूनिवर्सल सेट ए, और ए की वैल्यू जो आपके पास मौजूद है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू की वैल्यू पुट करेंगे, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 माइनस, और ए की वैल्यू क्या है 1 2 4। माइनस है तो माइनस का रूल तो आपको पहले हमने बताया हुआ, सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू आपको कॉमन दिख रही है वो आपको हम कैंसिल कर दें। 1 2 4 कैंसिल कर दिया, जो वैल्यू बच गई हमारे पास पहले सेट के अंदर वो लिखेंगे हम। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बचता है 3 5। सो ए डैश का आंसर क्या आता है 3 5। ये तमाम चीज़ें एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 पेज नंबर 12 पर। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब आप लोग अपने अपने बुक्स में देखें, बुक्स में अपनी बुक में देखें पेज नंबर 12 पर एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम देखें वैल्यूज़ क्या हमारे पास। ए की वैल्यू मौजूद है FACE, बी की वैल्यू है EGDF, एंड यूनिवर्सल सेट जो मैंने आपको पहले बताया है, यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है ABCDEFG, और जो आपके पास क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम फाइंड करने हैं। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ए डैश फाइंड करना है, बी डैश फाइंड करना है, ये इसी तरह से जैसे यहाँ फाइंड किया हुआ है इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हमने आपको फाइंड करके दिखाया इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम। लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए यूनियन बी डैश। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास ए यूनियन बी पर होल बाहर डैश डला हुआ है। ये चले ऐसा करते हैं, पहले हम सीरियल से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा ना बाद में आपको समझ में ना आए। ए डैश सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। ए डैश, ए डैश का रूल हमने आपको बताया हुआ है, जब भी आप डैश फाइंड करेंगे किसी की भी तो उसे क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। सॉल्यूशन डालेंगे सबसे पहले, याद रखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन डालते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। ए डैश, ए डैश इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे इसे हम। याद रखिएगा अगर ये ए डैश है तो यू माइनस ए, बी डैश होगा तो यू माइनस बी, सी डैश होगा यू माइनस सी, सबको यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ देखें यूनिवर्सल सेट, अपनी अपनी बुक्स में देखें और यूनिवर्सल सेट की वैल्यू निकालें। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपको आपकी बुक में मिलेगी ABCDEFG, ABCDEFG माइनस ए की वैल्यू आप देखेंगे आपकी बुक में क्या वैल्यू है, FACE। अब जो वैल्यूज आपको इसमें कॉमन नजर आ रही है इसे आप कैंसिल कर दीजिए। ए कैंसिल कर दीजिए, सी को कैंसिल कर दीजिए, ई को कैंसिल कर दिए, एफ को भी कैंसिल कर दिया। तो ए डैश का आंसर क्या आ गया, BDG, ये आपका आंसर हो गया। सो डैश जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने कहा जाए स्टूडेंट्स, इस तरह से फाइंड करेंगे जो आपको मेथड यहाँ बोर्ड पर नज़र आ रहा है। उसके बाद बी डैश फाइंड करना है, एग्जैक्ट इसी मेथड को फॉलो करके बना लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को इंटरसेक्शन कर देंगे। यहाँ आप इस मेथड को देख सकते हैं, ए की वैल्यू है और कौन सी वैल्यू होगी, बी की। इन दोनों वैल्यू में जो आपको इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन लगे वो आप अपना आंसर बना दीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो मैंने पहले से लिखा हुआ बोर्ड पर, इसको हम बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल डैश। जो डैश है वो हमारे ब्रैकेट के बाहर है। याद रखें, अगर ब्रैकेट के बाहर डैश होगा इसका मतलब ये पूरी ब्रैकेट पर कॉम्प्लीमेंट डला हुआ है। सॉल्यूशन, जब भी इस तरह की कंडीशन होगी, आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है उसे फाइंड कीजिएगा। फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, ए यूनियन बी। ए का सेट हम बुक से देखेंगे, बुक में क्या है, FACE, FACE, फिर यूनियन का निशान डाल दिया, और बी की वैल्यू हम बुक से देखेंगे, बुक में हमारे पास है EGDF, EGDF। अब इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है, ये इसके अंदर जो किसी भी सेट के दरमियान में जो वैल्यूज़ होती है उसको एलिमेंट्स कहा जाता है। ये भी एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को मिक्स कर देना, मिलाकर लिखना है। लेकिन शर्त क्या होती है, इसको आप अरेंज भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, ए, बी आपको कहीं नहीं दिख रहा, सी, उसके बाद क्या दिख रही है आपको, डी, ई, एफ और जी। यानी ए भी आपको नज़र आ रहा है, सी भी नज़र आ रहा है, डी भी नज़र आ रहा है, ई भी है, एफ भी और जी भी है, सिर्फ बी की वैल्यू नहीं। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, ए यूनियन बी। नाउ अब फाइनली हम चले जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। आपका मेन क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी होल डैश। जिस पर भी डैश होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ मैं। याद रखिएगा कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर डैश डला हुआ होगा तो यू से पूरी ब्रैकेट को माइनस कीजिएगा, ब्रैकेट भी शो करनी पड़ेगी। अब यू का सेट हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अपनी अपनी बुक्स में देखें क्या है, ABCDEFG, ABCDEFG, और फिर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड किया हुआ है, ACDEFG। अब क्या कर ले, दोनों में जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। ए को ए के साथ कैंसिल कर दीजिए, सी, डी, ई, एफ, जी, तमाम वैल्यूज कैंसिल हो गई। क्या वैल्यू बच गई आपके पास, ओनली बी। ये आपका आंसर हो गया, ए यूनियन बी होल डैश का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को फॉलो करते आप क्वेश्चन नंबर 5 भी बना सकते हैं। तो हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। Look at question number 6 from exercise number 1.2, page number 12. A dash intersection B dash. अब इस क्वेश्चन में आप फर्क देखेंगे। आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, A डैश और B डैश को इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दोनों का। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका इससे इजी है, उसमें सिर्फ इस पर डैश डला हुआ है, इस पर नहीं डला हुआ है। इसका मतलब है ए की जो वैल्यू होगी जो डैश के बगैर क्वेश्चन नंबर 5 में, उसके लिए ए के लिए आपको जनरली ए से ए की वैल्यू उतारनी है बुक से, उसमें डैश फाइंड नहीं करना। सो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, फिर आप ए डैश फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए डैश। अब ए डैश फाइंड करने का मेथड आपको हमने बताया हुआ पहले से, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे A B C D E F G, माइनस ए का सेट आपके पास क्या है, F A C E। जो वैल्यू आपको दोनों में कॉमन दिख रही है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, A C E F, A C E F कैंसिल कर दिया हमने। जो वैल्यू हमारे पास बच गई B D G, ये हमारी वैल्यू ए डैश की है। फर्स्ट में हमने फाइंड किया था। अब सेकंड वी फाइंड बी डैश, फिर हम बी डैश फाइंड करते हैं। बी डैश का ही मेथड इसी तरह से होगा, बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू माइनस बी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी।
माइनस और बी की वैल्यू अपने बुक्स पे देखेंगे ई जी डी एफ दो माइनस करना, जो वैल्यू आपको दोनों में कॉमन दिख रही है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ई जी एफ और डी, जो वैल्यू बच गई उसे हम शो कर देंगे, यानी ए बी सी, ये हमारे पास बी डैश की वैल्यू आ गई। नाउ फाइनली जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो फाइंड करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश की वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे हम बी डी जी, और फिर क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, और फिर सेकंड क्या है बी डैश की वैल्यू क्या है ए बी सी। दोनों में क्या इंटरसेक्शन फाइंड करना, वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन दिख रही है उसको आप पिक कर लें यहाँ से। सो दोनों में कॉमन क्या दिख रही है, ओनली बी। सो ये आपका आंसर हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूनियन फाई कहते हैं इसको हम, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको हम फाई कहते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन और ये फाई है। फाई मीन्स नल सेट होता है, नल सेट कहते हैं इसको हम। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले अपनी बुक से कॉपी करें आप। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। यूनियन करना ही फाई मतलब मैंने आपको बताया नल सेट। नल सेट क्या होता है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट इसको कहते हैं हम। नल सेट होता है, कोई वैल्यू नहीं होती उसमें। यूनियन मतलब क्या होता है, इसको और इसको मिलाकर लिखना है। सो वैल्यू जितनी भी इसकी आ जाएगी, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रही है। सो आपका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर 8 क्वेश्चन देखेंगे जो इसका अपोजिट है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई यानी नल सेट। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई, सबसे पहले आ जाए यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। इंटरसेक्शन फाई मतलब नल सेट, कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें। इस इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन होती है। कॉमन तो आपको मिल नहीं रही कुछ, सो इसका आंसर क्या आएगा, ब्लैंक सेट। कोई वैल्यू आपको कॉमन नहीं दिख रही। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, लेकिन इसके मिडिल में आप देखेंगे आपको कुछ वैल्यूज़ इसमें दी जा रही हैं, उसे आपने पहले फाइंड कर लेना। देखिए क्या लिखा हुआ है, x is positive even integer less than 10 and b is positive odd integer। सबसे पहले a का सेट लिखें। यहाँ देखें जो आपके पास रिटर्न फॉर्म में, इसको हम क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, 8 तो हमने आपको बता दिया। 9 के लिए सबसे पहले देखें आपके पास जो सेट गिवन है वो a का है। a is positive इवन इंटीजर। इवन किसको कहते हैं, इवन हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिवाइजेबल होते हैं, तो ये क्या लिखेंगे आप, 2 4 6 8। बी का सेट देखा अपनी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बी एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10। ऑड किसको कहते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइजेबल नहीं होते। इसका मतलब क्या स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7 9। और हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। 10 से कम के पॉजिटिव इंटीजर, ना ऑड कह रहा है ना इवन कह रहा है। इसका मतलब सीरियल नंबर है सारे। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है। अगर आप देखेंगे इसमें आपको हर क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आएगा। आप हर क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें बाकी तमाम चीज़ें वही जो आपने पहले फॉलो की वही बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है ए डेल्टा बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको मैंने पहले बताया था आपको। सॉल्यूशन डालेंगे,
ए डेल्टा बी। ए की वैल्यू क्या आपके पास है जो हमने लिखी यहाँ पर 2 4 6 8 डेल्टा, और बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9। अब क्या करना है, इन दोनों को डेल्टा करना है। डेल्टा मैंने आपको क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, ऐसी वैल्यू जो दोनों में जो अनकॉमन होती, जो कॉमन होती है उसको छोड़कर, कुछ कॉमन तो आपको मिल नहीं रही है इसमें, तो अनकॉमन क्या है 2 4 6 8 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, 1 3 5 7 9 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये तमाम वैल्यूज़ भी कंसीडर होंगी, ये भी कंसीडर होगी। यानी किस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मेथड आपकी तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं किस तरह से इसको बनाना है, इसको आप फॉलो करते हुए आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा टफ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ए डैश इंटरसेक्शन बी होल डैश। अब यहाँ देखें आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट में देखें, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या वैल्यू है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उस पर होल डैश है। पहले इस होल डैश को तो छोड़ दें, अभी सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आ जाए। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए डैश सबसे पहले आप फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी फाइंड ए डैश। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए डैश फाइंड करते हैं। ए डैश का मेथड फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस ए, यू फॉर यू एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए का सेट भी आपके पास गिवन है, क्या होता है ये 2 4 6 8। सो दोनों में जो वैल्यू कॉमन लग रही है उसको आप कैंसिल कर दें, माइनस करना 2 4 6 8। अब आपके पास जो वैल्यू बच गई पहले सेट में उसको आप यहाँ पुट कर दें 1 3 5 7 9। ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, ए डैश। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड वी फाइंड। अब हम फाइनली ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पर आ जाएंगे, क्या है हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, इसको फाइंड कर दें। ए डैश हमने अभी अभी फाइंड किया है, इसको पुट कर दें यहाँ से 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वहाँ से पिक करें। देखिए क्या लिखी थी हमने 1 3 5 7 9, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन फाइंड करें। इंटरसेक्शन मतलब क्या, वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। सो तमाम वैल्यूज एक दूसरे सब में कॉमन है, सो इसका आंसर भी तमाम वैल्यूज़ को एक साथ लिख देंगे 1 3 5 7 9, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ दोनों में ही हैं, तो ये कॉमन आ गई। अब फाइनली हम क्वेश्चन फाइंड कर दें। नाउ क्या हमारे पास है, ए डैश इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, यू से इसको आप माइनस कर देंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी को। सबसे पहले यू पर आ जाए यूनिवर्सल सेट, क्या हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड किया हुआ है। अभी यहाँ पर क्या फाइंड किया है 1 3 5 7 9। माइनस करना, माइनस करने का मेथड क्या है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उसे आप कैंसिल कर दें 1 3 5 7 9, जो वैल्यू बच गई वो हमारा आंसर हो गया 2 4 6 8। ये हमारा आंसर हो गया एज ए डैश इंटरसेक्शन बी होल डैश। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 तक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बनाएंगे, 16 बनाने की ज़रूरत नहीं है। 17 18 19 ये तमाम क्वेश्चन, इन तमाम क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर ए आपके पास, इसमें ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। एक क्वेश्चन इसमें से हम बना लेते हैं, आप हर क्वेश्चन इसके बाद बना सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 क्वेश्चन
17 क्वेश्चन क्या है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसे आपने क्या करना है, शो डैट। क्या लिखा हुआ है, शो डैट। इसका मतलब क्या, आपको इसे प्रूव करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएं, तो क्या लिखेंगे पहले आप, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डेल्टा बी। सबसे पहले आ जाए ए की वैल्यू की तरफ। अभी अपने बुक्स में क्वेश्चन नंबर 17 से पहले देखें, ए की वैल्यू क्या लिखी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डेल्टा बी की वैल्यू देखें, बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये हमने बुक से पुट कर दिया। डेल्टा में क्या होता है, वो वैल्यू जो दोनों में, पहले तो जो आपको कॉमन नज़र आ रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 4। अब जो वैल्यू दोनों में बच गई उसको आप मिक्स करके लिख दें ए डेल्टा बी के तौर पर। तो क्या हो जाएगा, 1 3 6 8, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले हम, जो हमारे पास ब्रैकेट में, क्या ब्रैकेट में हमारे पास, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, हमारे पास पहले से लिखी 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8। यूनियन फाइंड करना है दोनों में, 1 2 3, यूनियन किसको कहते हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे हम, 1 2 3 4 6 8। सेकेंड वी फाइंड, सेकेंड ब्रैकेट पर आ जाएंगे राइट हैंड साइड के, सेकेंड वी फाइंड, सेकेंड वी फाइंड हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 2 4 6 8। वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो, क्या वैल्यूज कॉमन नज़र आ रही हैं आपको दोनों में, 2 और 4, ये दोनों आपको कॉमन दिख रही है, 2 4, इसे आप आंसर में लिख देते हैं। नाउ फाइनली आ जाता है आपको मेन क्वेश्चन की तरफ। अब मेन क्वेश्चन क्या आपका, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 2 3 4 6 8 माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है, 2 4 2 4, माइनस मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 4 दोनों में कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड में जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। क्या क्या बच गया, 1 3 6 8, ये आपका आंसर किसका हो गया, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखें इसका आंसर, और ये आपने जो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया था उसका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, 1 3 6 8। यहाँ देखें आपका आंसर क्या है, 1 3 6 8। बोथ आर इक्वल, दोनों सेम हो गया, बोथ आर सेम। इसे हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 भी बना सकते हैं और 19 भी बना सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इसी एक्सरसाइज के। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अमूमन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत फॉलो किया जाता है। और क्वेश्चन क्या है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू 1 2 3 to 20, यानी कि 1 2 3 से लेकर 20 तक ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। सो आपके पास क्या लिखा है, वेरीफाई, प्रूव करना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इसी से रिलेट करता है। और डी मॉर्गन्स लॉ क्या, वो तो आपने जितना कुछ सीखा था वो तमाम का तमाम उसके अंदर आ गया है। फिर देखेंगे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, हाँ ये तो आपकी समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ के फॉर्मूले लिख देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का दो फॉर्मूला होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फार्मूला, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक और फार्मूला होता है इसका,
A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। अब ये इसके दो फार्मूले होते हैं। एग्जाम में आपके पास कोई एक फार्मूला एग्जैक्टली लिख दिया जाएगा, क्वेश्चन जैसे हमने दिया है U की वैल्यू दे दी जाएगी, A की वैल्यू, B की वैल्यू, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये आप सॉल्व करें। अगर एग्जाम में आ जाता है कि डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें तो फिर आपकी मर्जी होगी, आप चाहे इसे प्रूव कर लें या ऐसे प्रूव कर लें, आपको नंबर्स मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चले हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 से, क्वेश्चन नंबर 20 की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ आ जाएँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इस चीज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? अब आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट आपके पास है, तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या है? ए यूनियन बी। ए का सेट सबसे पहले अपनी बुक से कॉपी करेंगे। ए का सेट क्या है? 1 2 4 8, 1 2 4 8 10, 1 2 4 8 10 16 20, 16 20 यूनियन। उसके बाद यूनियन का निशान हमने डाल दिया, क्वेश्चन में यूनियन है। और उसके बाद बी लिखेंगे, बी का साइड बुक से देखेंगे 2 6 8 10, 2 6 8 10, 14 18, 14 18। अब इसको क्या करना है? यूनियन। यूनियन तो आपको पता है, यूनियन में क्या करते हैं? अब आपने क्या करना है यूनियन में? तब दोनों की वैल्यूज़ को यूनियन कर देना है, यानी कि मिला देना है। अब सबसे पहले देखें आप 1 इसमें भी है, वहाँ नहीं है। 2 इसमें भी है, उसमें भी, फिर भी हमने एक दफ़ा लिख दिया। 3 मौजूद नहीं है, 4 लिख दिया हमने। 5 मौजूद नहीं है, उसको छोड़ दिया। 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, 14 लिख दिया, 16 18 एंड 20। बात समझ में आ रही है? यहाँ जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज़ दोनों में एलिमेंट्स थे, उससे हमने इसमें पुट कर दिया। ए यूनियन बी, इसका आंसर क्या था? 1 हमने लिख दिया। 2 दोनों में मौजूद है, फिर भी हमने लिख दिया। 4 इसमें मौजूद है, यहाँ से लिख दिया। 6 वहाँ से लिख दिया। 8 यहाँ दोनों में मौजूद है, 8 लिख दिया। 10 दोनों में मौजूद है, वो भी लिख दिया। 14 वहाँ से लिखा, 16 यहाँ से लिखा, 18 वहाँ से लिखा, 20 यहाँ से लिख दिया। अब हम फाइनली क्या फाइंड करेंगे? डैश जो इसका फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? नाउ ए यूनियन बी होल डैश, जिस पर डैश होता है उसे क्या करते हैं हम? यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं पूरी ब्रैकेट को। ये बार बार कह रहा हूँ मैं, ब्रैकेट पूरी माइनस कर दी हमने। यूनिवर्सल सेट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा? 1 2 3 से लेकर 20 तक, ये हमने लिख दिया। माइनस ए यूनियन बी हमने फाइंड किया हुआ यहाँ पे, यहाँ से पुट कर दें। 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। ये बात समझ में आ रही है? 1 से लेकर 20 तक हमने एज यूनिवर्सल सेट फ्रॉम बुक ये पुट कर दिया। उसके बाद जो आंसर ए यूनियन बी का था वो पुट किया, यहाँ से पुट किया। 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। 1 से लेकर 20 में से ये तमाम वैल्यूज़ आप माइनस कर दें। ये तमाम वैल्यूज़ को छोड़कर यहाँ से जो वैल्यू बचती है वो आप लिख दें। अब वहाँ देखें आप 1 2 है, इसमें से 1 2 हटा दें। उसके बाद देखें वहाँ क्या नहीं है? 3 लिख दें, 3 बच जाएगा आपके पास। उसके बाद 5, उसके बाद 6 लिखा हुआ है, 7 8 है वहाँ पे, 9 10 है वहाँ पे, 11 12 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17 और उसके बाद 19। ये हमने कैसे आंसर लिख दिया? हमने ये आंसर किस तरह से लिखा है? माइनस करने से मुराद क्या? ये तमाम वैल्यूज़ इसमें से कैंसिल करनी है, यानी ये तमाम वैल्यूज़ हमने इसमें से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, उसमें से हमने 1 से लेकर ये रिलेटेड वैल्यू तो तमाम कैंसिल की, तो 1 कैंसिल हो गई होगी, 2 भी कैंसिल हो गई, क्या कैंसिल नहीं हुई? 3, वो आंसर में आ गई। 4 कैंसिल हो गई, 5 नहीं हुई होगी, 5 आ गई। 7 यहाँ नहीं है, 7। 8 के बाद 9 हमने लिख दिया। 10 के बाद 11 12 13, ये पूरा लिख दिया, 11 12 13। 14 के बाद 15 नहीं है, 15 लिख दिया। 18 से पहले 17 लिख दिया, और 18 के बाद 19 मिसिंग है, 19 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड। ये तो आपको देखकर लग रहा होगा ये तो हमने पहले भी बनाया हुआ है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। तो आ जाएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, यहीं पे लिख देते हैं हम, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे? देखें यहाँ पे ए डैश,
ए डैश को हम कैसे फाइंड करते हैं, यू माइनस ए। यू का सेट आपको पता है 1 2 3 से लेकर 20 तक, माइनस ए का सेट क्या मौजूद है हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे भी पुट किया हुआ है 1 2 4 8 1 2 4 8 10 1 2 4 8 10 16 20 16 और 20। अभी फिर उसी मेथड को यूज़ कर लेते जो भी हमने आपको पहले बताया था। ये तमाम वैल्यूज़ छोड़ के जो बच जाए वो लिख दीजिए। तो क्या बचेगा 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19। ये आपका किसका आंसर आ जाता है, ए डैश। उसके बाद आप क्या फाइंड कर लेते हैं, बी डैश। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट। वही 1 2 3 से लेकर 20 तक, माइनस और बी का सेट। बी का सेट भी हमने यहाँ पे लिखा है 2 6 8 10 2 6 8 10 14 18। यानी अब 1 से लेकर 20 में से 2 6 8 10 14 18 हटा दें तो जो बच जाए वो आप लिख दें, बी डैश। अब देखें आप 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20। ये तमाम वैल्यूज जो बच गई वो हमने लिख दी यहाँ पे। अब आप फाइनली क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए डैश इंटू सेक्शन बी डैश, ये फाइंड करेंगे। थोड़ी हमारे पास जगह नहीं है बोर्ड में, सो हम चल रही है। ये हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये आंसर है ताकि हमें टैली करने में आसानी हो। नाउ राइट हैंड साइड क्या था हमारा, ए डैश, ये यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश की वैल्यू वहाँ से हम पुट करेंगे 2 5 6 7 9 11 12 13 14 15 15 के बाद 17 18 19, ये हमने लिख दिया। और इंटरसेक्शन डाल दिया, प्लेस नहीं है इसके नीचे लिख दें। बी डैश जो हमने फाइंड किया 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 20। अब दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इंटरसेक्शन से मुराद ये क्या बात होती है, वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन की तरफ आए, क्या कॉमन आपको दिख रही है दोनों में, सबसे पहले है 2 नहीं है यहाँ पे मौजूद, 5 सबसे पहली वैल्यू आ रही है 5। अच्छा यहाँ से हमने 1 2 के बाद 1 2 नहीं है, 3 है ना, यहाँ से 3 हमने लिख रहा था, वो हमने वहाँ से गलत लिख दिया। 1 2 के बाद 3 उसके बाद सही है, यानी कि यहाँ पर पहली वैल्यू 3 है। कॉमन की तरफ आ जाए, हम क्या देखते हैं, दोनों में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, फिर 15 है, फिर 17 और फिर 19। ये हमारा आंसर आ जाता है इंटरसेक्शन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। इसका आंसर इससे वेरीफाई करें, 3 देखें, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, 17 19, बोथ आंसर आर सेम। इसका मतलब क्या है, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने, ए यूनियन बी होल्ड डैश, जो मेन क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे, इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक्सरसाइज नंबर 1.2 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर भी हम चंद क्वेश्चन देखेंगे। इस एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। 1.3 एक्सरसाइज में स्टॉप है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 से पहले
असल में इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 मल्टीप्लाई के कहते हैं, इसमें हम कहते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा ये है बड़ा सिंपल सा, कुछ ज़्यादा इसमें वर्कआउट नहीं होता है। एक क्वेश्चन देख लें, आपको अच्छा खासा इसमें आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 a मल्टीप्लाई बाई बी, इसी को मल्टीप्लाई को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सॉल्यूशन डालेंगे, a की वैल्यू क्या, हम a मल्टीप्लाई बाई बी, a की वैल्यू आप बुक से देखें, a की वैल्यू क्या मौजूद है आपके बुक में, पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्या है, ए बी सी डी। ए की वैल्यू है ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाई बी, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई जेड। इसका एक मेथड होता है, इसका एक वे होता है लिखने का, बस सिर्फ लिखते हैं हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसके साथ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखेंगे इन ए स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखेंगे इन ए स्मॉल ब्रैकेट, ए विद वाई, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट छोड़ देंगे, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखेंगे, यानी कि बी को वाई के साथ लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे थर्ड एलिमेंट को, फिर फोर्थ एलिमेंट को, डी को। सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, अब इसको लीव करके अब आ जाएंगे फिर फर्स्ट एलिमेंट की तरफ और उसके सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे, ए के साथ जेड को, फिर बी के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ जेड को, सी के साथ जेड को, फोर्थ एलिमेंट के साथ जेड को, बी जेड, सी जेड एंड डी जेड। बस ये एक फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में इसको पुट किया जाता है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। इसको फॉलो करते हो आप क्वेश्चन नंबर 1 भी बना सकते हैं, 1 तो मैंने बना दिया है, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं और 4 बना सकते हैं। क्यों? तो ये हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, मैंने आपको बताया कि 2, 3, 4 ये आप इसी तरह से बना सकते हैं। इसके क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे आपको इजी नज़र आएंगे हर क्वेश्चन। आपको जो आपने जो चीज़ें सीखी हुई, यूनियन वो आपको फॉलो करना है, इंटरसेक्शन वो फॉलो करना है, डेल्टा वो फॉलो करना है, उसको फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बनाइएगा, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं और 5, यहाँ तक आपका वर्क है। इस एक्सरसाइज को इसको फॉलो करते हुए बनाइएगा, तमाम चीज़ें यूज़ कीजिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इस मेथड से, लास्ट एक्सरसाइज से यूनियन, इंटरसेक्शन, डेल्टा, माइनस, तमाम चीज़ें यूज़ होंगी और एक्सरसाइज बहुत ईजी से आप इसे आराम से बना सकते हैं। अगर करें तो हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन को फॉलो करके आपको करवा देते हैं, फिर आप आराम से घर पे बना सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से देखें अगर हम, ये मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये भी बहुत इजी सा है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसमें ए मल्टीप्लाई पे बी यूनियन सी। अब सबसे पहले देखें, आपको आइडिया होना चाहिए, पहले ब्रैकेट में, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, बी यूनियन सी। बी की वैल्यू अगर आप बुक में देखें तो क्या है, 2, 3 और यूनियन सी की वैल्यू है 3, 4। आपको यूनियन फाइंड करना आता है, यूनियन में दोनों का मिला देते हैं, 2, 3, 4। फाइनली वापस आ जाएं आप क्वेश्चन पे, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी यूनियन सी। ए की वैल्यू आपको बुक में दी गई है ए बी, देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है ए बी, और मल्टीप्लाई बाई कार्टेशियन प्रोडक्ट 2, 3, 4 एज बी यूनियन सी, 2, 3, 4। अब इसको क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, आपको रूल बताया मैंने, A2, A3, A4, फिर B2, B3 एंड B4। इसको स्मॉल ब्रैकेट के साथ कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, इसी तरह से इजीली बन जाएगा सारा। इस पूरे एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर के साथ, न्यू यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.3 को आप कंप्लीट करें होमवर्क में, और जो आपको मैंने मेथड बताया उनको फॉलो करें, उनको समझें, उनको समझते हुए आगे फॉलो कर लें। पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। जो नहीं बन सके उसके लिए आप वापस जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल में जो क्वेश्चंस ना समझ में। होप